राधे राधे जी। चलो अब आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। ये सुनते रहना आगे प्लीज। जब वे मिलेंगे कृष्ण से देखना कितना अच्छा वो अनुभव होता है। चलो पढ़ते हैं अब आगे। आपकी इच्छा सिरोधार्य है सुदामा जी। मैं आपकी भावदशा समझ रहा हूँ। ये सुभाष बोल रहा है, उनका निजी सैनिक, जो भगवान श्री कृष्ण का निजी सैनिक है, वो बोल रहा है ये सब। किंतु इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इन दिनों राजनीति की उथल पुथल में वे अधिक व्यस्त है, इसलिए उन्हें अभी उठाना मुश्किल है, संभव नहीं है। एक सच्चे मित्र के रूप में आशा है कि आप भी यही चाहोगे कि वह उनके विश्राम में बाधा न पड़े। सुरक्षा प्रमुख सुभाष की सहिष्णुता देखकर वह चकित था। उसने सुभाष को सुदामा के विरुद्ध भड़काया भी, लेकिन वे भड़के नहीं। सुभाष के सम्मुख श्री कृष्ण के सम्मान में यदि कोई एक शब्द भी अनुपयुक्त प्रयोग कर दे तो उनकी ऐसी दशा कर देते हैं वे भविष्य में कि वैसा व्यक्ति उनके सामने कभी नहीं आएगा। श्री कृष्ण के संबंध में मौन ही रहता है। वह हृदय से उनको भगवान मानता है और उनका भक्त है। जो ये सुभाष है, वह हृदय से उन्हें भगवान मानता है और उनका भक्त भी है। वह श्री कृष्ण से बहुत प्यार करता है, परंतु आज उनकी यह दशा क्या हो रही है। दो कौड़ी का ब्राह्मण उनके सर्वे सर्वा का नाम ऐसे ले रहा है कि कृष्ण को बुलाओ। उनके सामने कोई कृष्ण को इतना आदर पूर्वक बुलाते हैं, लेकिन सुदामा जी है, वे तो अपने सखा के रूप में बोल रहे हैं कि उस कृष्ण को बुलाओ। लेकिन वो सुरक्षा कर्मी कह रहा है कि अगर कोई और होता तो उसकी दशा में क्या कर देता है कि वे कभी मेरे सामने दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन ये ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा है सुभाष जी। सुदामा मुस्कुराया। मित्रता का मूल्य चुकाना होता है। मित्र वही है जो संकट में काम आए। मुझ पर संकट गहराया है, इसलिए मैं अपने मित्र को से मिलने आया हूँ। आप आप हमें आदेश करें कि आपके साथ अत्याचार किया, हम अभी आपको शांत। सुदामा ने सुरक्षा प्रमुख को वहीं शांत कर दिया। उससे बोले, जो दो व्यक्तियों के मध्य हो उसे संवाद कहते हैं, तीन के मध्य वह प्रलाप बन जाता है। सुरक्षा प्रमुख ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर देखा और अनुभव किया कि उस पर मन ही मन हंस रहे थे कि एक भिखारी ने उनकी सुरक्षा प्रमुख की बोलती बंद कर दी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उससे सुभाष को किसी ने डांटा हो। वह जिस पद पर है वहां तो कोई सम्मानजनक रूप से ही बात करता है, और यह शक्तिहीन ब्राह्मण आपको ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। सुदामा ने कहा, सेनापति। उसने सोचा कि वह कुछ कठोर होकर इस ब्राह्मण से बात करे। सुभाष सोच रहा है कि इस कठोर होकर मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन उससे कठोर हुआ नहीं जा रहा। वो बिल्कुल विनम्रता से उससे बात कर रहा है सुदामा जी से, परंतु न जाने क्या सोचकर वही मौन हो जाता है। यदि आप यह यदि आप इस समय कृष्ण को मेरे आने की सूचना नहीं दे सकते हैं तो सुदामा उठ खड़े हुए, तो मैं जा रहा हूँ। तो यह जब वे जब जग जाए, स्नान ध्यान आहार विहार कर ले, तो जाकर बता देना कि जो सांदीपनी गुरु जी के शिष्य सहपाठी आपसे मिलने सुदामा आए थे, निर्धन थे। यदि वे आप लोगों को कुछ लिवा लाने के लिए भेजे तो कह दीजिए कि यह सुदामा की प्रतिज्ञा है कि वह मुड़कर द्वारिका में नहीं आएगा। सुरक्षा प्रमुख ने सुना था कि ऋषियों के श्राप और वरदान देने की शक्ति होती है ऋषियों के अंदर। यह ब्राह्मण कहीं श्राप ना दे दे, वो डर गया। आप सेवक को क्षमा करे सुदामा जी, बस यह सब हमारा दिनचर्या और अनुशासन का अंग था। औपचारिकता का निर्वाह भर कर करना पड़ेगा मुझे। आप उचित कहते हैं कि मित्रता का मूल्य तो चुकाना ही होगा। यह तो भविष्य ही बताएगा कि किसने कितना मूल्य चुकाया है। आप आसन ग्रहण करें। मैं भगवान तक आपके
शुभ आगमन की सूचना देता हूँ। सुभाष ने सुरक्षा अधिकारी की ओर देखा। सुभाष जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप इस समय काम के लिए भगवान को जगा कर जगा नहीं सकते। आप समझदार है, सोचिए कि क्या ऐसी स्थिति है मिलने का, क्या यह समय मिलने का है? अपरिचित व्यक्ति के लिए अर्धरात्रि को आप भगवान को जगा दोगे? सुरक्षा अधिकारी ने अपने हाथ खड़े कर लिए। मुझे तो आप क्षमा करें, मेरी सम्मति इसमें नहीं है सुभाष जी। मैं तो भगवान को इस समय जगाऊंगा नहीं। दूसरे सैनिक कह रहा है। दूसरा, अब आप ही करो जो करना है। यदि आप इस ओखली में सिर देना चाहते हैं तो दीजिए। मैं यदि मुझसे पूछा गया कि नियमों को क्यों भंग किया गया तो मैं सारा दोष आप पर डाल दूंगा। दूसरा सैनिक बोल रहा है। सुभाष ने एक दृष्टि सुदामा पर डाली और उसके शरीर की भाषा पढ़ी। सुरक्षा अधिकारी की बात सुनने के बाद वह लौट जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था। उसने अनुभव किया कि सुदामा का सारा निर्णय अब सुभाष पर है। सब दायित्व मेरा है, सुभाष ने जैसे सुरक्षा प्रमुख से कहा। सुदामा की आंखों से उसके लिए आशीर्वाद बरस रहा था। सुदामा जैसे उसे मन ही मन आशीर्वाद दे रहे थे सुभाष को कि भाई चल, किसी तरह से तू भगवान कृष्ण तक मेरी ये बात पहुंचा दे। सुरक्षा प्रमुख ने अपने कान पकड़े, माथे पर आया पसीना पोंछा और छत की ओर हाथ जोड़कर परमात्मा को धन्यवाद किया। उसने चौकी पर रखा जल का पात्र उठाया और उसे पिया और धैर्य की सांस ली। सुदामा ने अपनी आंखें मूंद ली। अब सुदामा जैसे आंख मीच रहे थे, उन्हें थकान की वजह से नींद आ जाएगी और नींद में एक सपना देखेंगे, वो सुनना। आंखें मूंद ली और उनको नींद आ गई। अवसर पाकर सुदामा के मन में सुदामा को उसके मन ने आ घेरा। क्या सुभाष वास्तव में श्री कृष्ण के पास जाएगा? उसका मन कह रहा है। नींद में ही बातें कर रहे हैं, या फिर यूं ही उस कुछ समय बाद आकर कह देगा कि श्री कृष्ण ने उनका संपर्क नहीं हो पाया, श्री कृष्ण से उनका मिलन नहीं हो पाया, ऐसे ही आकर झूठ बोल देगा। वे इन दिनों उनसे मिलने नहीं आ सकते। सुदामा का सिर चक्रवात में फटने फंसे किसी भूसे के पत्ते के समान हो रहा था। तभी उन्हें सुभाष के साथ आवेश की अवस्था में कृष्ण आता दिखाई दिया। यानी वो सपने में ही देख रहा है कि कृष्ण आ गए और मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ये सुदामा को सपने में दिखाई दे रहा है। कृष्ण, सुदामा हर्षित हो गए जब कृष्ण आए उनके सपने में, तो वो खुश हो गया। तुम्हें मर्यादा कुछ विचार है? वो सपने में बोल रहा है। सपने में देख रहा है कि कृष्ण उनसे ये बोल रहा है कि क्या सुदामा, तुम्हें कुछ मर्यादा है? कृष्ण का कुपित स्वर था। इस समय कोई सज्जन पुरुष किसी के द्वार पर आता है क्या? मैं मित्र हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप आधी रात को आकर मुझे जगाओगे। ब्राह्मण अपने को समझते हो? एक वे द्रोण है जो तुम्हारे मैत्री पुकारते द्रुपद की सभा में प्रवेश कर गए और उसका समकक्ष जैसा व्यवहार करने से मर्यादा भी कुछ होती है। सुदामा को लगा कि उनके प्राण ही निकल गए हैं। वे विधाता से प्रार्थना करने लगे कि यह धरती फट जाए और वे उसमें समा जाए। कृष्ण ने उसे क्या कह दिया? कृष्ण से अपमानित होने के बाद वे सुमति को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? आप बताइए, इसका क्या करे प्रभु? वे सैनिक बोल रहे हैं कृष्ण जी से। इसने तो हमें भी बहुत सताया है। सताया क्या, अपमानित भी किया है। आपका नाम ले लेकर बहुत हमको भयभीत किया है। इसे कारागार में डाल दो। क्या द्रुपद ने अपने मित्र द्रोण को कारागार में डाल दिया था? कृष्ण ने दया दृष्टि से सुदामा की ओर देखा और सुभाष से कहा, हमारी मित्रता के नाम पर देव को कुछ वस्त्र, धन और भोजन दे दो। कृष्ण जिस आवेश में आया था उसी आवेश में पैर पटकता हुआ चला गया। सुदामा यही सोचते रह गए कि सुमति के सम्मुख किस मुख से जाएंगे।
यह सब सुनकर तो उस अबला का हृदय फट ही जाएगा। उसके साथ क्या होने वाला है, किंतु सोच उन्होंने उस सिद्ध की बात भी नहीं मानी। सुदामा हताश मन से मुड़े। वे सीढ़ियों के पास पहुंचे थे कि उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गए। मतलब सपने में ही चल रहा है ये सब। वे गिर गए। वह उन्होंने अधीन कर्मचारियों से कहा कि एक तिरुगामी रथ इस ब्राह्मण का शव रख। वे गिर गए और उन्हें लगा कि वे मर गए। और जो सैनिक थे वे कह रहे हैं कि एक तिरुगामी रथ मंगाइए, उनके शव को उनके गांव पहुंचा दिए, मायापुरी ग्राम में इनकी पत्नी को सौंप दीजिए। यह सुनकर सुदामा भयभीत हो गए कि वे मर गए हैं। उनको लगा कि यदि कृष्ण ने उनको धुतकार दिया तो इस बात को हृदय में लेकर प्राण त्यागने की क्या आवश्यकता थी। उनको लौटकर अपनी पत्नी के पास आ जाना चाहिए था। अपनी सारी ऊर्जा को धन कमाने में लगा लेता। हे भगवान, यदि तू है तो मुझे प्राण दान दे दे। मैं अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निर्वाह करूंगा। सुदामा को लगा कि सुमति उनके पास खड़ी है। हे श्री हरि, वे प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि जब वे मर गए सपने में तो उन्हें लगा कि सुमति उनके पास खड़ी है और उनसे कह रही है कि जाने जाने भी दे स्वामी, जब राम ही चाहता था कि हम नष्ट हो जाएं तो इस जीवन का क्या लाभ। और इतना कहने से ही सुमति ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तभी उसे सांदीपनी गुरु आते दिखाई दिए। वे उनके बच्चों को अपने आश्रम में ले जाने के लिए आए थे। सुदामा ने पुकार कर संदीपनी मुनि से कहा, गुरुदेव, इनका ध्यान रखेगा और मुझे माता पिता का प्रेम दिया है वैसे ही, जैसे मुझे माता पिता का प्रेम दिया वैसे ही मेरे बच्चों को देना। मित्रता से मेरे बच्चे की रक्षा करना। सुरक्षा सुदामा सुमति के शव को पड़ा देखकर चीख उठी, अरे कोई इस ब्राह्मण को उठाओ। सुरक्षा प्रमुख का स्वर गूंजा। सुदामा ने देखा कि दो सैनिक उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़े हैं तो उन्होंने उनको उठाया और पुनः आसन पर बैठा दिया। सुदामा ने चारों ओर देखा कि सुमति का शव पड़ा था और न वे ही मरे थे और न ही सुमति। वे सपने में देख रहे थे, मतलब उन्हें नींद आ गई थी, सपने में देख रहे थे सब। तो उन्हें सैनिकों की आवाज सुनाई दी तो वे जाग उठे। सुदामा ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर मुंह उठाया और बोले, हे भगवान, तेरी कृपा है, मुझ में प्राण है, अभी मैं मरा नहीं हूँ। मैं अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करूंगा। अब मुझे समझ आ गई है। सुरक्षा प्रमुख की दृष्टि आकाश की ओर हाथ जोड़कर बड़बड़ाते सुदामा पर टिक गई। सुदामा जैसे ऊपर की ओर देखकर बड़बड़ा रहे थे, भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि धन्यवाद, मैं मरा नहीं हूँ। तो वो जो सुरक्षा कर्मी था वो उन्हें देख रहा था कि वे हाथ जोड़कर ऊपर की ओर क्या देख रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं। और आकर्षक सुदामा में क्या है जो सुभाष उसकी उपेक्षा नहीं कर पा रहे। सुभाष जी सोच रहे कि ऐसा इस ब्राह्मण में क्या है जो मैं इसकी उपेक्षा भी नहीं कर पा रहा हूँ, इनकी हर बात मान रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि वे प्रत्येक आगंतुक को भगवान से मिलवा देते हैं, लेकिन पता नहीं इनमें क्या है। वह किसी भी अनावश्यक व्यक्ति को उनके पास पहुंचने नहीं देते, लेकिन इनमें पता नहीं क्या है। वे उनको संतुष्ट नहीं हुई और उनको उनसे मिलवाने की उन्होंने सोच ली। सुरक्षा प्रमुख का ध्यान पुनः सुभाष की ओर गया। वह भी तो इस सुदामा को दुस्साहस के कारण कुछ बोल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सुभाष ने यह व्यर्थ का संकट क्यों मोल ले लिया। वह भगवान को किस मुंह से उठाएगा अब जाकर। उसने सोचा कि प्रतीक्षा के समय जो चिंता में नष्ट न करके मनोरंजन में व्यतीत किया जाए, वे सुभाष से सारा दायित्व अपने सिर पर ले लिया है, वह मुक्त है। वो दूसरा जो सैनिक है वह बोल रहा है, अब यह आपकी जिम्मेदारी है भाई, मैं इससे मुक्त हूँ, मुझे मत कुछ कहना। धर्मलाभ, सुरक्षा प्रमुख ने पुकारा। धर्मलाभ, दूसरे सैनिक को जो सुभाष है उसने पुकारा, अपने सहयोगी रक्षक को इधर लाओ। सुदामा की आंख खुल गई।
उन्होंने देखा कि दूसरा रक्षक उनकी ओर देखता हुआ सुरक्षा प्रमुख की ओर बढ़ रहा था। क्या क्यों रे, भगवान के मित्र का अपमान करता है? सुरक्षा प्रमुख ने उसे डांटा। उसके डांटने में उठी ध्वनि यह स्पष्ट दिख रही थी कि सुदामा की हंसी उड़ा रहे हैं। यह दुष्ट जिन उच्च अधिकारियों के अधीन है, उनको संदेश भेजो कि तत्काल यहाँ उपस्थित हो। परंतु सुरक्षा प्रमुख जी, यह भगवान का मित्र नहीं है, यह हम सबको मूर्ख बना रहा है। दूसरा रक्षक बोला, इस प्रकार तो चोरों का साहस बढ़ जाएगा। वे मतलब आपस में बातें कर रहे हैं और उसे सुना रहे हैं सुदामा को कि ये लगता है ये तो चोर है कोई, और ये बेरूपये का रूप बनाकर यहाँ आया है। और धर्मलाभ, तुमने सुदामा जी को क्या समझा? सुरक्षा प्रमुख को इस खेल में रस आने लगा। श्रीमान, मैंने यदि इनको समुचित सम्मान नहीं दिया तो इनका अपमान भी नहीं किया। धर्मलाभ ने सिर झुकाकर कहा, आप चाहो तो देव से पूछ लीजिए। सुरक्षा प्रमुख धर्मलाभ की बात सुनकर ठिठक गया। एक साधारण रक्षक यह कह रहा है कि उसने सुदामा को कोई अपमानजनक बात नहीं की। उसके मन में आया कि वह उठे और सुदामा को अज्ञान में हुई त्रुटि के लिए क्षमा मांग ले। दूसरा व्यक्ति के मन में आ रहा है उसके प्रमुख कि भाई धर्मलाभ ने तो अपना जो है अपने आप को बचा लिया, और अब मैं भी इनके पैर छूकर इनसे क्षमा मांग लूं। वो दूसरा सोच रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि उसे ये सब करने नहीं दे रही है। तुम्हें बुद्धिमान तो साधारण रक्षक भी है, जिसके बिना जाने न उसे सम्मान दिया और न उनका अपमान किया। और तू क्या करने जा रहा था? उनके चरण पकड़ने जा रहा था। उसकी बुद्धि बोल रही है, तेरे अधीन अनेक सैनिक हैं और वे सब इसी समय तेरे आसपास खड़े हैं। तुझे देखेंगे कि तू भिखारी के पैर पकड़ रहा है तो तेरा क्या सम्मान रह जाएगा इनकी नजरों में? तो उसने उनको क्षमा नहीं मांगी और ना ही उनके पैर पकड़े। दूसरा सैनिक ऐसे ही चला गया। धूल धूल में तो एक दिन सब कुछ मिल जाना है, उससे पहले अपने किए का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। सुरक्षा प्रमुख के हृदय अपना पक्ष रखते हुए कहा, आगे बढ़ो और अपनी आत्मा पर चढ़ाए बोझ को उतार लो, इससे क्षमा मांग लो। लेकिन उसकी आत्मा ने उसे ये करने से रोक दिया। सुरक्षा प्रमुख ने बुद्धि की बात मान ली, मानता क्यों नहीं? 100 में से 99 अवसरों पर तो उसी का आश्रय लेकर चला है। इसलिए उसने अपनी बुद्धि का कहना माना और उसने सुदामा जी से क्षमा नहीं मांगी। सुरक्षा प्रमुख ने देखा कि कक्ष का द्वार खुला। 2 अंगरक्षक प्रकट हुए हैं। वे 2 अंगरक्षक थे जो किसी भी परिस्थिति से निपटने में दक्ष थे और यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण की छाया के समान रहते थे। जब ये सब चल रहा तो 2 अंगरक्षक आए जो बिल्कुल निजी थे, श्री कृष्ण के आगे आगे चलते थे। तो उन्होंने द्वार खोला और वे आए। तो आकर के उन्होंने देखा श्री कृष्ण के छाया के समान रहते थे। उनको अदृश्य योद्धा भी कहा जाता था। स्थितियां तनिक भी असामान्य हुई तो वे जाने कहां से प्रकट हो जाते हैं। परंतु ये यहाँ क्या करने आए हैं? संभवतः ये इस आपात स्थिति का निरीक्षण करने आए होंगे। वे सोचने लगे, हो सकता है कि सुभाष को असमय आया देखकर इन अंगरक्षकों ने उनको इस समय भगवान के शयन कक्ष में प्रवेश की अनुमति न दी हो और स्वयं इस विषय की जांच करने चले आए हों। तभी उसने अपने इस विचार को झटका दिया, ऐसा नहीं हो सकता। सुभाष को रोकने का अधिकार किसी का नहीं है। सुभाष जो उनका निजी रक्षक है उसकी बात है। उसे तो इस प्रकार का प्रतिबंधों से भगवान ने मुक्त करके रखा है, जैसे भगवान ने उसे उसकी इस मूर्खता के लिए फटकारा और मूर्ख शिरोमणि कहकर सम्मानित
क्या हो? पधारे सुभाष जी, भीतर क्या बनी आपके साथ? अब यो जो सुभाष जी हैं, सुभाष जी सैनिक, वे अंदर गए थे ना, तो जब वे अंदर से बाहर आए हैं तो वे जो दूसरे सैनिक वहां खड़े हैं, वे उनसे पूछ रहे हैं कि अंदर क्या बनी है आपके साथ? सुरक्षा प्रमुख की अंधी गुफाओं में बैठा अहंकार नाग की तरह खड़ा हो गया, बताते हुए बाहर निकल आए। सुभाष जी की यह दशा देखकर वह खुश हो रहा था कि लग रहा है भगवान ने इसे फटकार लगाई है। सुभाष सुदामा की ओर सिर झुकाए बढ़ा और उनके सामने आकर दुखी मुद्रा में खड़ा हो गया। क्या हुआ सुभाष? सुदामा का हृदय एक बार जोर से धड़का और चौकी से उठ खड़े हुए। मैंने ऐसे में प्रभु को उठाया, उसके विषय में बताया कि विप्र सुदामा आए हैं, स्वयं को आपका सहपाठी बताते हैं। सुभाष का स्वर दुखी था। जानते हैं भगवान ने क्या कहा? उन्होंने सभी की ओर देखा और वातावरण को देखा और फिर निराश स्वर में बोला। भगवान ने मुझे चकित होकर देखा और उच्च स्वर में बोले, कौन सुदामा? मैंने भगवान का ऐसा स्वर कभी नहीं सुना था। भगवान का ऐसा स्वर कभी नहीं सुना था। आधी रात को उनको जगाने के बाद मैंने आपका नाम लिया तो वे व्यवहार, उनका ऐसा व्यवहार था कि जीवन में मैंने कभी नहीं देखा ऐसा व्यवहार जैसा उनका आपका नाम लेने के बाद हुआ था। सुदामा जी, आपने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है? मुझे भगवान का अपराधी बना दिया आपने। सुभाष के स्वर में लगा जैसे वे अब रो ही देंगे, इतना उन्हें मन में उन्हें इतना दुख हो रहा था। मैंने कहता था कि ये चोर है, दूसरा सैनिक बोला। दूसरा रक्षक उत्साह में चीखा, इस चोर को यहाँ तक लाने के लिए मुझे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मैं ही पकड़ के लाया हूँ इसको। इस चोर को मुझे सौंपा जाए, मैं इसे घोड़ों के नीचे डालकर कुचला दूंगा। सुभाष जी, आपने सदा भगवान से मधुर वचनों का, वे सैनिक बोल रहा है सुभाष जी से, कि आपने हमेशा भगवान के मधुर वचनों को ही सुना है। आज धतूरे का फल भी खिला दिया है उन्होंने। आज आपको डांट पड़ी। अब तुम क्या कहते हो धर्मलाभ? उसके अहंकार ने अपने पैने दांत चमकाए और इठलाते हुए बोला, तुम इस मानसिक रोगी को भाव दे रहे थे। इस सम्मान नहीं किया मैंने, तो अपमान भी नहीं किया, ये कह रहे थे ना तुम। अच्छा हुआ मैंने स्वयं को संयमित रखा, नहीं तो मैं भी इसके चरणों में क्षमा मांगने जा रहा था। जीवन भर इस पाखंडी और मनोरोगी के कारण लज्जा से भरा रहता मैं तो। सुदामा ने अपने अंतरस में झांका। कृष्ण के द्वारा स्वयं को न पहचानने के परिणाम स्वरूप उन्होंने आकांक्षा और भय की कल्पना कर रहे थे। जैसे तेरी इच्छा कृष्ण, मैंने सुमति की इच्छा पूरी की, मेरा मन कर्म पूर्ण हुआ। हे कृष्ण, मैंने तो सुमति की इच्छा पूरी की है कि उसने जिद की थी कि आपसे मिलने जाए, मैं तो आपसे मिलने आ गया हूँ, अब आपकी बारी है। तभी द्वार पर सभी को छका देने वाली, जैसे ही उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मैं तो बस सुमति के कहने पर आपसे मिलने आया था, अब आपकी बारी है। तो जो दो अंगरक्षक आए थे ना पहले, उनके पीछे एक खनखनाती सी आवाज हंसी सुनाई दी। नैनों से छलक जाने वाली अति आतुर प्रसन्नता की चमक लिए कृष्ण प्रकट हुए। ओहो, दिव्य देह पर पीतांबर, मस्तक पर तिलक, कंधों तक लंबे बाल, काले घुंघराले बिखरे हुए केस। सुदामा, उन्होंने अपनी भुजाएं फैलाई और बाल सुलभ तलवार के साथ आगे बढ़कर सुदामा कहकर उन्होंने अपनी बाह फैला दी, बढ़कर सुदामा के घुटनों तक झुक गए और उन्हें पकड़कर उठा लिया। श्री कृष्ण ने
सुदामा को लगा कि वे अभी भी चौकी पर बैठे स्वप्न देख रहे हैं। वे सोच रहे कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ कृष्ण जी के आने का, शायद ये सपना है, लेकिन वे सचमुच आ गए थे। जाने अभी कितनी देर है यहाँ बैठे बैठे, कितने और कैसे कैसे स्वप्न आएंगे मुझे, वो सोच रहा है। उन्होंने देखा कि दूसरा रक्षक यह दृश्य देखकर चीख मारकर एकदम गिर गया। जो रक्षक इनका अपमान कर रहा था ना, जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ने उनके घुटनों से पकड़कर उन्हें ऊपर उठा लिया है, तो उसने चीख मार दी और नीचे गिर गया बेहोश होकर कि ये भगवान, ये तो सचमुच श्री कृष्ण भगवान का मित्र है। और सुरक्षा प्रमुख निकट रखी अपनी पगड़ी संभालने लगे। जो बिना पगड़ी के खड़े थे वे पगड़ी संभालने लगे और सब एकदम सावधान खड़े हो गए। सुदामा ने मन ही मन प्रार्थना की कि हे कृष्ण, अब की बार यह स्वप्न न हो। वे मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, इस बार ये बस मेरा स्वप्न ना हो, सचमुच आप आ गए हो। अरे बस भी कर छलिए, पहले ही तू मेरे प्राण ले चुका है, सुदामा चिल्लाए। सुदामा को लग रहा है कि ये सपना देख रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि हे छलिए बस कर, तूने तो मेरे पहले ही प्राण ले लिए। हे निर्मोही, तू तो मुझे मार ही डालेगा। वो सोच रहा है मैं सपना देख रहा हूँ, सपना में बोल रहा हूँ। सुभाष और अन्य उपस्थित अधिकारी तो यह देखकर आज तक किसी ने श्री कृष्ण को इस प्रकार के शब्दों से नहीं बोला था। यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा उनके भगवान के लिए अपमानजनक शब्द का उपयोग कर रहे थे। भगवान सुदामा के अपमानजनक शब्दों को सुनकर ऐसे हर्षित हो रहे थे मानो वह उसकी स्तुति कर रहा हो। वे इतने प्रसन्न हो रहे थे सुदामा के इन शब्दों को सुनकर कि जैसे वो स्तुति कर रहा हो। यादव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण से ऐसे बात कर रहा था। उनके परमजन जो थे वे ऐसा लग रहा था उनके लिए अति सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करके, हे भगवान, ऐसे तो बलराम भाई भी नहीं बोलते, बलराम दाऊ जी भी नहीं बोलते जैसे ये सुदामा बोल रहा है। किंतु वे भी सार्वजनिक रूप से यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण के सम्मानजनक शब्दों से उन्हें पुकारते हैं, बलराम जी भी। और ये सुदामा, अचानक इनकी परिष्कृत भाषा को क्या हुआ? सुभाष का ध्यान इस ओर गए बिना नहीं रहा कि भगवान श्री कृष्ण को यह क्या हो गया। इन्हें न सुदामा के शरीर का ये गंध दिखाई दे रही है, न दुर्गंध दिखाई दे रही है, न फटे कुचैले कुछ दीनहीन तक कुछ नहीं दिखाई दे रही है। बस द्वारिका पथ के यात्रियों को जो दिखाई दिया वह भगवान को नहीं दिखाई दे रहा है, ना उन्हें दुर्गंध आ रही है। बस मित्र को इस प्रकार उन्होंने गोद में उठा लिया। सुभाष बोल रहा है अपने मन ही मन में कि धिक्कार है मुझे, मैं इतने वर्ष तक इनके साथ रहा लेकिन इनके एक बूंद भी मैं नहीं समझ सका है। बरसों भगवान के साथ रहकर भी तू इनकी था नहीं पा सका। कुछ गहरा गोता लगा लिया होता मैंने किसी इस कृष्ण रूपी सागर में, और कुछ थोड़े से मोती चुग लिए होते मैंने। ये सुभाष बोल रहा है कि आज तक मैंने 14 साल तक इनके साथ रहा, लेकिन फिर भी मैं इन्हें नहीं पहचान पाया। तेरी दृष्टि अभी भी देह को देख रही है, अपने परमात्मा की ओर देख, वे आत्मा को देख रहे हैं, उसके आवरण को नहीं। तुम भयभीत होना कब छोड़ोगे सुदामा? कृष्ण ने ऐसा ठाका लगाया कि सारा परिवेश गूंज उठा। कृष्ण इतने जोर से हंसे कि सारा जो महल था, जो वहां खड़े थे, जो वहां थे, सब उनको देखकर चकित रह गए। पवनदेव बहे और पीतल के पत्ते तालियां बजाते हुए तुम तो डर जाया करते थे, अभी भी यही हाल है तुम्हारा? सुदामा से कहा। श्री कृष्ण कह रहे हैं, कहीं सूरज की किरणें से जो कली चटक जाती थी, खिल जाती थी, तो तुम जब भी डर जाते थे। कोई जल लेने जाता था कुएं में, उसकी धवनी से भी तुम डर जाते थे। अधिक हो जाए तो तुम, इससे अधिक हो जाए तो तुम तो मर ही जाओगे। तुम्हें स्मरण है ना, एक बार जब तुम्हें
तुमने पूछा था कि किस किस से डरते हो, तो तुमने यही बताया था ना कि कृष्ण ने सुदामा के पैर पैर भूमि पर टिकाए। उन्होंने उसे गोद में उठा रखा था, ऐसे करके अपने सीने से लगा के ऊपर गोद उठा रखा था। फिर उसने उनके पैर नीचे टिकाए उनके पैर नीचे टिकाए कंधे पर दोनों हाथ रखकर और उन्हें निहारते रहे। फिर इससे पहले कि सुदामा कुछ और समझते, उन्होंने उसे हृदय से फिर से लगा लिया। सुदामा ने अनुभव किया कि उनकी भूख, प्यास, पीड़ा सब खत्म हो गई है। मुझे जो भूख लगी थी, प्यास लगी थी, जो मैं दुर्बलता महसूस कर रहा था, वो सब खत्म हो गई है जैसे ही उन्होंने मुझे सीने से लगाया। सुरक्षा प्रमुख का मन कह रहा था कि वह अपनी जूती निकालकर अपने मुंह को पीट ले। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने क्या किया इनके साथ, कैसे अपशब्द बोले। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जूती से पीट लूं अपना ये सिर। अपितु धर्मलाभ को सुदामा का अपमान करने के लिए प्रेरित कर रहा था। ये दूसरा जो वो था, वो धर्मलाभ को भी उन्हें अपमान करने को प्रेरित कर, लेकिन धर्मलाभ ने उन्हें अपमानित नहीं किया। दमित उनके अहंकार ने किस संवेदनशील अवसर पर घात लगाए बैठा था। उनका पवित्र हृदय दंड के समय से ओढ़ी हुई क्षमा मानी जाती है। धर्मलाभ का कथन गूंज रहा था, मैंने इसे समुचित सम्मान नहीं दिया तो अपमान भी नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण बिना किसी संकोच से किसी शिशु के समान अपने सखा को साथ साथ ऐसे खेल रहे थे मानो किसी छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया हो। अहंकार से मरा जा रहा था जैसा। बता, तेरा पद भगवान श्री कृष्ण से बड़ा है क्या? ये सोच रहे हैं सैनिक की, देखे ये कैसे गोद में उठा रहे हैं। उन्होंने तो उन्हें दुर्गंध भी नहीं आई, कोई कुछ नहीं देख रहे हैं। बस यादव शिरोमणि योगेश्वर पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। इनमें से एक भी विशेषण इस समय इनके साथ नहीं है। वे तो गोपाल बन चुके हैं, जो गायों के साथ मधुर बंसी बजाया करते थे, गोपी की टोलियों में कीड़ा किया करते, तो आज तो बिल्कुल वही बन गए हैं। वही उनका भक्त वत्सल है। यदि सुदामा तेरा मित्र होता, तेरे रक्षकों ने, वो सोच रहा है सैनिक की, यदि सुदामा मेरा मित्र होता और रक्षकों ने मुझे ये कहा होता कि तेरा मित्र आया आधी रात के, तो मैं उनसे कहता उन्हें बैठा दे, उन्हें स्नान आदि करा और मुझे सुबह मिलवाना, अब मैं सो रहा हूँ। बस करो। सुरक्षा प्रमुख मन ही मन चीखा। बस करो। अपने मन पर वो चिल्ला रहा था कि ये मैंने क्या किया। सुदामा का सुदामा को भी विचित्र लग रहा था। पसीने की दुर्गंध के रहते हुए कृष्ण के हृदय से लगा जा रहा है। उसने सोचा कि वह कुछ दूर खड़ा होकर श्री कृष्ण से बात करे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको अपने हृदय से लगा रखा था, भुजाओं में जकड़ रखा था। इस इतने वर्षों के बाद मयूरपंखी का स्मरण हो ही आया। कृष्ण कह रहा है कि तुझे मयूरपंखी का स्मरण हो गया इतने वर्षों के बाद। और सुदामा के गले में अपना दाहिना हाथ हार की तरह झुला दिया। वे ऐसे उनके गले में हार की तरह अपने हाथों को लटका दिए। आज आज भी यही स्मरण है। सुदामा ने कहा कि आपको आज भी यही स्मरण है मेरी ये बातें। आश्चर्य से भरा हुआ था सुदामा की श्री कृष्ण को मेरी ये बातें आज भी याद है। जब पहली बार तुम कुटिया में आए थे, मैंने तुम्हारे आने के अपने एकांत का हस्तक्षेप समझा। चिढ़ाने के लिए, तुम अपमान करने के लिए मोर पंख देखकर मयूरपंखी कहते थे ना मुझे। मुझे तो सम्मान पाकर मुझे तो वह सम्मान पाकर आनंद आ रहा था। और फिर से हंसे कृष्ण टास्क लगाकर। मयूरपंखी कहलवा लेता हूँ कृष्ण। मैं तो तुम्हें मतलब सपने में ही सोचकर कल्पना करके बार बार मयूरपंखी कहलवाता हूँ तुमसे। वे कक्ष के भीतर द्वार में प्रवेश करने ही वाले थे कि सुदामा रुके। उन्होंने धर्मलाभ की ओर देखा और बोले, मैं तुम्हारे सहयोग के प्रति आभारी हूँ धर्मलाभ।
उन्होंने धर्मलाभ को आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा कल्याण हो। देव सुदामा का कथन ब्राह्मण रक्षक करे, तुम तो तर गए भाई धर्मलाभ। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा कि तुम तो तर गए, भगवान सुदामा ने तुमको आशीर्वाद दे दिया। धर्मलाभ को लगा कि जैसे उसे संसार की सारी दौलत मिल गई हो, केवल कृष्ण नाम में डूबने के लिए छोड़ दो। उसे लगा कि वह कृष्ण दर्शन करने का दिव्य दृष्टि पा गया है। कृष्ण सुदामा को लेकर गलियारे में बातें करता हंसता जा रहे थे। सुरक्षा प्रमुख धर्मलाभ के निकट आया, उनकी आंखों में अश्रु थे। धर्मलाभ ने उनकी ओर देखा, भाई धर्मलाभ, तुम सुरक्षा प्रमुख होने के योग्य हो। इसका स्वर आत्मग्लानि से भरा हुआ था। बाहर आकर उन्होंने अनुभव किया कि वह तो कुछ बोल सकने की स्थिति में था ही नहीं, उनकी जिह्वा तो कुछ बोल ही नहीं रही। वह फिर कौन था जो उनके सम्मुख का आश्रय लेकर बोल गया। चलो अब आगे का प्रसंग कल करेंगे। राधे राधे।